हाय, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट में हम कम्युनिकेशन को क्यों पढ़ते हैं। देखिए, एक जो मैनेजर है उसको टाइम टू टाइम अपने बॉस, मान लीजिए हम मिडलमैन की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी मैनेजर की बात कर रहे हैं, तो इसे अपने बॉस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा और इसे अपने जूनियर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसको अपने सबॉर्डिनेटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा और टॉप लेवल मैनेजमेंट को लोअर और उससे भी लोअर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल अगर एक मैनेजमेंट में, एक मैनेजर में अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे ना हो तो उसके लिए काफ़ी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कम्युनिकेशन है क्या? हिंदी में हम इसे संचार कहते हैं। और जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड कम्युनिस से निकल कर आया है, जिसका मतलब है कॉमन बिटवीन पीपल, जो कुछ लोगों में कॉमन हो। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है जो ये इंडिया का है और ये हिंदी अच्छे से जानता है, ये हिंदी अच्छे से जानता है, और ये जो लेडी है वो ये चाइना से है, बट और ये चाइनीज़ अच्छे से जानती है। ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे अगर इंडियन पर्सन चाइनीज़ ना जानता हो और चाइनीज़ पर्सन हिंदी ना जानती हो। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है, कॉमन होना ज़रूरी है, एक दूसरे की बातों को समझने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं, इन दिस वे हम ये कह सकते हैं, कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग थॉट्स अमंग टू और मोर देन टू पीपल। हम सिर्फ थॉट्स नहीं, हम आइडियाज, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं कम्युनिकेशन की हेल्प से। दस, अंडर कम्युनिकेशन द शेयरिंग ऑफ थॉट्स अमंग डिफरेंट पीपल इज डन इन सच ए मैनर दैट लिसनर इज रिसीविंग दैट सेम स्पिरिट विद विच दे आर बीइंग टोल्ड। देखिए, कम्युनिकेशन का ये जो लाइन आखिरी में कही गई है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई है। हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे बात बोली गई है उसको उसी संदर्भ में, उसी मतलब में सोचा जाए और विचार किया जाए और समझा जाए। आपने देखा होगा कि काफ़ी बार जो एक इंसान कुछ कहना चाहता है बट सामने वाला उस पर्सन की उस बात का मतलब कुछ और ही निकाल लेता है। तो ऐसे में इसका मतलब ये है कि इस पर्सन ने इस पर्सन के साथ एक कम्युनिकेशन जो किया है वो इफेक्टिव नहीं है। जब उसका मतलब कुछ और निकाला जाए, जो कम्युनिकेट किया जा रहा है उसका कम्युनिकेशन का मतलब जब कुछ और निकाल लिया जाए तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। और कम्युनिकेशन कब पूरा होगा? जब वो उसी मायने में समझा जाए, उसी मतलब में समझा जाए जिस मायने में वो कहा जा रहा है, उसी तरीके से समझा जाए, यानी उसी भावनाओं के साथ समझी जाए जैसा सामने वाला बोल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कम्युनिकेशन होना जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमारे पास ये थी कम्युनिकेशन। तो हमारे पास देखिए डेविस की डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस of passing information and understanding from one person to another। एक इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास करना और उसे समझना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन कहलाएगा। आप चाहें तो ये डेफिनेशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, तो हमारे पास देखिए फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन अकेले इंसान से नहीं होता। इसकी फर्स्ट मोस्ट करेक्टरिस्टिक जो है वो यही है कि ये कम से कम दो लोगों के बीच हो सकता है। एक सिंगल इंडिविजुअल कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या है? एक्सचेंजिंग ऑफ आइडिया। और एक इंसान खुद से तो कोई आइडिया शेयर नहीं करेगा। ए लिसनर इज नेसेसरी फॉर रिसीवर। और एक इंसान के लिए लिसनर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि दूसरा सामने वाला रिसीव करे। इस तरह से दो पर्सन के साथ ही कम्युनिकेशन हो सकता है। तो सेकंड हमारे पास यहाँ पर है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। देखिए, कम्युनिकेशन कैन नॉट बी बॉट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अगर आप कुछ शेयर नहीं कर रहे, एक्सचेंज नहीं कर रहे, आइडियाज हो सकते हैं, वो आइडिया होने के साथ साथ वो फीलिंग, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अगर आप कुछ एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। तो कम्युनिकेशन होने के लिए
एक्सचेंज होना जरूरी है, आइडियाज, फीलिंग, इमोशन, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो इसमें एक्सचेंज होना जरूरी है। आगे देखिए हमारे पास थर्ड यहाँ पर है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन जब भी हो सकता है जब दो लोगों के बीच में कोई एक चीज कॉमन हो। अगर कॉमन नहीं होगी तो वो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। और जो कम्युनिकेशन है वो दो प्रकार से हो सकता है, सिंबॉलिक और रिटन। रिटन में यानी विद वर्ड में भी देखा जाए तो ये ओरल और रिटन दो प्रकार से हो सकता है। तो यानी सिंबॉलिक में हम क्या करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर अगर रास्ते पे जाते हैं तो आपने जैसे यहाँ पर ये देख रखा है, तो ये आपको दिखाता है कि ये एक टर्न है। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं तो ये ऐसे दिखा रहा है। तो ये एक जो सिंबल है वो यू टर्न के लिए है कि आप आगे से दोबारा से यू टर्न ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रोड पर देखा होगा तो आप ये भी देख पा रहे होंगे, ऐसा एक सिंबल होता है, इसका मतलब है नो पार्किंग। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी कम्युनिकेशन है। और जब आप लिखते हैं तो वो भी कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन होने के लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आप इस जो साइन बोर्ड है इसका मीनिंग कुछ भी नहीं समझ पाएंगे अगर आपको पहले से नहीं पता कि पार्क पी के ऊपर अगर ये लाइन लगा दी जाए तो ये नो पार्किंग होती है। अगर आपको ये नहीं पता तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है आपके लिए। बट अगर आपको पता है पहले से, आप में कॉमन है, तो ही इसको समझ पाएंगे। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। दे शुड रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द सेम स्पिरिट इन विच दे आर बीइंग गिवन। इसी मायने में वो बात समझे जिस मायने में वो करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो, कॉमन हो, जिसके लिए आप एक दूसरे को समझ पाए। आगे हमारे पास है फोर्थ में, देखिए फोर्थ क्या कहता है। फोर्थ कहता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी हो सकता है और कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू कम्युनिकेशन दैट रिसीव एंड गिव इंफॉर्मेशन शुड बी इन फेस टू फेस। फेस टू फेस की जरूरत नहीं है भैया, आज तो व्हाट्सएप का जमाना है। यहाँ पर हमारे पास व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, ठीक है, मोबाइल है, तो किसी भी प्रकार से हो सकता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक दूसरे के सामने फेस टू फेस जब कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो उसे हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहेंगे। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन वो है जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, बीच में कुछ है, यानी टाइम है, या फिर आपके पास टाइम या गैप बहुत ज़्यादा है, आप टेलीफोनिकली एक दूसरे से बात करते हो। ठीक है, टेलीफोनी एक दूसरे से बात करते हो, या फिर आप जूम मीटिंग ले लेते हो, किसी भी तरीके से बात करते हो, तो यहाँ पर फेस टू फेस नहीं जरूरी है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही हो सकता है। कम्युनिकेशन कैन बी बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मीन्स फेस टू फेस, और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पर जहाँ पर फेस टू फेस नहीं हो रहा है और किसी भी माध्यम से हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास है कंटिन्यू प्रोसेस है। देखिए कम्युनिकेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस है। जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस करेंगे तब आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। देखिए एक पर्सन है, इस पर्सन के दिमाग में आइडिया आया है, उस आइडिया को वो एक मैसेज में कन्वर्ट करता है, उस मैसेज को वो इनकोडिंग करता है और एक मीडियम से वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो सामने वाला उस मैसेज को डिकोड करता है, उसके बाद उसे वो रिसीव करता है और फिर दोबारा से वो फीडबैक देता है। और फीडबैक भी जो देता है वो उसी तरीके से देता है जिस तरीके से मैसेज आया। आप इस बात को इस तरह से समझिए, आप एक व्हाट्सअप मैसेज करते हो, ठीक है, आपने व्हाट्सअप मैसेज किया, व्हाट्सअप मैसेज सामने वाले के पास पहुंचा और उसने रीड किया और फिर दोबारा से उसने उसी का रिप्लाई किया। तो अगर उसने रिप्लाई किया है तो एक तरह से क्या है, कम्युनिकेशन का फीडबैक हो रहा है और ये कम्युनिकेशन लगातार चलता रहेगा। ठीक है, इसका काफ़ी बार एंड पॉइंट भी होता है, बट नॉर्मली देखा जाता है कम्युनिकेशन एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, दोनों तरफा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि ये बात समझ आई भी है या नहीं आई है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इज एंडलेस प्रोसेस है, कभी ख़त्म ही नहीं होती। एज इट इज़ द केस ऑफ बिजनेस वेयर द मैनेजमेंट कंटिन्यूसली असाइन वर्क, हिज कोऑर्डिनेटर ट्राई टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क एंड गिवन डायरेक्शन। तो मैनेजमेंट जो है अपने सबॉर्डिनेटर को डायरेक्शन देती रहती है, वर्क असाइन करती रहती है और टाइम टू टाइम फीडबैक भी लेती रहती है। तो ये जो वापस से आंसर किया जा रहा है ये फीडबैक ही है। तो उसके बाद है यूज ऑफ वर्ड एज वेल एज सिंबल। मैं पहले ही इस बारे में बात कर चुका हूँ, जैसे हमने बात ऊपर की थी कि हमारे पास ये सिंबल और वर्ड दोनों में हो सकता है
कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ भाषा पर नहीं, गूंगे भी बोलते हैं भैया, वो इशारों में बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास भाषा जो है उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास सिर्फ वर्ड्स के अंदर ही हो, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है। द स्कूल ऑफ द सिंबल कम्युनिकेशन आर टू बी रिंगिंग ऑफ बेल, जैसे बेल बजती है, बेल बजते ही छुट्टी हो गई है, तो ये भी क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन है, जिससे बेल बजते ही आपकी छुट्टी हो गई। ये एक संकेत है, जैसे ही आपको बेल सुनाई देगी इसका मतलब आपकी छुट्टी हो गई। अगर सुबह की बेल है तो स्कूल लग गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक तरह से कम्युनिकेशन हो गया। ये था आपका कम्युनिकेशन, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करेंगे। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ पीस।